नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पक्की बात और मैं शरद कुमार। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की घोषणा की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। आपको बता दें किन किन तारीखों पर झारखंड में और किन तारीखों पर महाराष्ट्र में और किस तारीख पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और इन चुनावों में बहन कुमारी मायावती किसके साथ गठबंधन करेंगी, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जो अभी हाल फिलहाल में जो हरियाणा में चुनाव हुए हैं उसके मद्देनज़र क्या बहन कुमारी मायावती किसी पार्टी से गठबंधन करेंगी या अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने जा रही हैं। जो पहला चरण है वो 13 नवंबर को वोटिंग होगी झारखंड में और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के जो चुनाव परिणाम हैं, नतीजे हैं, वो 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र के भी चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे और झारखंड के भी चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। आपको अब उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर चलते हो। उत्तर प्रदेश 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव जो हैं ये भी 13 नवंबर को होंगे और इसका भी जो परिणाम है, इसका जो नतीजा है चुनाव का, वो भी 23 नवंबर को आएगा। कुल मिला के तीनों प्रदेशों में जो अलग अलग, जहां पे झारखंड को छोड़ के महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में केवल एक एक दिन वोटिंग होगी और उसके परिणाम भी 23 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती का स्टंट ये है कि उनका जो है ट्विटर हैंडल से जो आया, मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ क्या है बहन कुमारी मायावती का। चुनाव आयोग के लिए लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धनबल व बाहुबल आदि के अपसाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर निर्भर है। यानी कि कहीं ना कहीं बहन जी ने अपना शक चुनाव आयोग की तरफ किया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जो है वो भूमिका निभाए, क्योंकि हरियाणा चुनाव में भी देखा कि सुबह के 12 साढ़े 12 बजे तक अन्य पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही थी। 12 साढ़े 12 बजे के तुरंत बाद झटके के साथ बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में अपना कब्जा जमा लिया और उन्होंने सरकार भी बनाने जा रही है। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बहन कुमारी मायावती एक प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर लगाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दूसरा एक और बहन जी का लिखा है, उन्होंने लिखा है बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, झारखंड और महाराष्ट्र में। के बारे में बहन जी कह रही हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, उसके साथ मिलकर बहन जी चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है, लेकिन बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव अकेले ही मैदान में लड़ेंगी। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उनके लोग इधर उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखे। कहीं ना कहीं बहन जी ने ये अपने बहुजन समाज के लोगों से आग्रह किया है, उनसे कहा है कि वो इधर उधर न भटके, सीधे बसपा को जाकर वोट करें, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आपको बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है वो भी मैदान में है, आरपीआई भी मैदान में है और अभी आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर भी अपनी एक नई आरपीआई को लेकर भी महाराष्ट्र के चुनाव में कूदे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहन जी ने अपने वोटर बहुजन समाज से अपील की है कि वो इधर उधर न भटकें, अपना वोट सीधे बसपा में दें।
आपको बता दें कि सीधे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए भी बहन जी ने ट्वीट पर लिखा है। बहन जी लिखती हैं कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। स्पष्ट है, पूरी तस्वीर साफ कर दी बहन कुमारी मायावती ने कि उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पे होने जा रहे हैं उसमें भी बहन जी अकेले की दम पर ही लड़ेंगी, क्योंकि हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आए उससे बहन जी को लग रहा है कि जो बसपा का वोट बैंक था वो तो जाट कैंडिडेटों की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो जाट वोटर हैं वो वोट बसपा के कैंडिडेट की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाता। इस बहुजन का जो वोट है वो तितर बितर हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, तो इससे गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहन जी ने इन तीनों राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उन तीनों राज्यों में अकेले की दम पर चुनाव लड़ने का। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।